सुबह का क्रीम क्लास के कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और 34 अतिशय तीर्थंकर के हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 अतिशय कल पढ़ लिए थे और आज 6वां अतिशय अपन सभी लोग पढ़ेंगे। पहला अतिशय था पसीना रहित शरीर, दूसरा निर्मल शरीर, तीसरा रक्त के रंग व्हाइट यानी सफेद, और चौथा है रूपवान शरीर, 6वां है पूरे शरीर से लोकोत्तर सुगंध निकलना। अब है 6वें नंबर का अतिशय, इसका नाम है समचतुर्थ संस्थान शरीर। समचतुर्थ संस्थान शरीर का मतलब रानू भाई ये होता है कि हर एंगल से शरीर बराबर। जैसे अभी अपन जयपुर पर्णिसा मूर्ति लेने जाते हैं तो मूर्ति जैसे खरीदते हैं या निछावर राशि से लाते हैं तो वहां पर पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य को लेकर जाते हैं, वो उसको नापते हैं। नापते कैसे? प्रकार ले लिया, क्या ले लिया? यहां से यहां प्रकार रखा, ये बराबर है, इसके यहां से यहां बराबर होना चाहिए, यहां से यहां बराबर होना चाहिए, यहां से ये बराबर, यहां से ये बराबर। इसे कहते हैं समचतुर्थ संस्थान शरीर, यानी एक स्थान पर रखने से सारे एंगल बराबर। अब यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, तब वो मूर्ति चेहरे से सही हुई। ऐसे कान ये बराबर, यहाँ से 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 ये बराबर, एक प्रकार में सारे नाम आ गए तो उसे कहते हैं समचतुर्थान शरीर। यानी पूरा शरीर उनका नपा तुला व्यवस्थित। जैसे अभी कोई व्यक्ति मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई कंधा लंबा हो गया, किसी कान लंबे हो गए, किसी नाक टेढ़ी हो गई, किसी आंख टेढ़ी, ऐसे नहीं होता उनका शरीर। समचतुष्टान का मतलब बिल्कुल शेड्यूल, नाप फिटिंग, जो आप कहते हो ना सिक्स पैक, एकदम मस्त, बिल्कुल इस टाइप का बिल्कुल सुंदर शरीर रहता है, तो बनावट ही नहीं होता, बचपन से बहुत अच्छा मजबूत सुडोल वो ऐसा शरीर होता है। बड़े बड़े सुडोल और समानुपातिक आकार के होते हैं, उनके जैसा शरीर संस्थान अन्य किसी प्राणी का नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना, जो तीर्थंकर की व्यवस्था है वो हर किसी की नहीं होती। आप देखिए मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की और ऊंची, और जितनी प्रधानमंत्री की उससे ऊंची राष्ट्रपति की है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो तीर्थंकर की व्यवस्था है वो अन्य किसी की नहीं होती। अब आ गया ब्रज वृषभ नाराज शयनन। क्या कहा? ब्रज, बोलो, ब्रज वृषभ नाराज शयनन। 5-6 प्रकार के शयनन होते हैं, उस शयनन में ये शयनन सिर्फ तीर्थंकर का होता है। किसका होता है? क्या? अगर ये शयनन है तभी आप मोक्ष जा सकते हो। देखो आपकी हड्डियां जो होती है वो अभी कैसी होती है? हड्डी और हड्डी ऐसी लगी हुई है, बस क्या लगी हुई है? ये घूम रही है, जुड़ी नहीं है, चिपकी नहीं है, सिर्फ लगी हुई है। क्या है? सिर्फ लगी हुई है और नसों के जाल से जुड़ी है, बस नसें हैं, जाल है, मांस है, मज्जा है, चमड़ी है, वो लगी हुई है। इसलिए हल्का सा झटका लगता है प्रेमचंदी और हड्डी सरक जाती है या टूट जाती है। लेकिन तीर्थंकर की शरीर का हड्डी कीलित होती है। कीलित का मतलब समझते हो? एक कील लो और दूसरी कील लो, एक में फंसा लो, अब वो फंस गई, अब यूं यूं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर लो टूटती है। जैसे बंदर यहाँ से छलांग लगाएगा वहां से घूमेगा वहां से जाएगा यहाँ, उसकी शरीर की हड्डी खिसकी, टूटी नहीं। ऐसी शरीर की हड्डियों की बनावट उनकी होती है। पढ़िए इसको, है ना। ये ब्रज वृषभ नाराज शयनन। क्या? जोर बोलो, ब्रज वृषभ नाराज, बोलो नाराज, नाराज शयनन। शयनन का मतलब शक्ति। तो ये ब्रज वृषभ नाराज शयनन के धारी होते हैं। ये लोकोत्तर शयनन है, पूरे लोक में इसके जैसा शयनन कोई नहीं है। कुल मिलाकर तीर्थंकर भगवान के शरीर की सुरक्षा
जगत में सर्वश्रेष्ठ होती है। कैसी होती है? सर्वश्रेष्ठ। इनके जैसा कोई नहीं, उन जैसा रूप सौंदर्य आकर्षण अन्य किसी प्राणी में नहीं होता। आचार्य मानतुंग ने कहा, जब लोग के समस्त श्रेष्ठ परमाणु तीर्थंकर प्रभु की संरक्षा में लग जाते हैं तो फिर उनके जैसे रूप अन्य किसी में कैसे दिखेगा, या प्रक्षालित होगा। ये शांत राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्ते होने के ललाम भूत तावत एक खलते पड़ेवा पृथिव्या यत्ते समान मपरम रूप मस्ती। यानी तावत के बाद ही नंबर कामल ने कह दिया, पूरे 3 लोग के परमाणु जब आपकी संरक्षा में लग गए हैं, शुद्ध परमाणु, फिर आपके जैसा कोई व्यक्ति अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी श्रद्धा हमारा होना चाहिए। अब है 8वां नंबर, क्या मैं बीच में एक दिन बताया था 1008 लक्षण शुभ लक्षण, वो उसी के बारे में बता रहे हैं ना। 8वां नंबर कौन सा विषय है? सर्व सुलक्षणता, यानी हर प्रकार के शुभ लक्षण उनके शरीर। जब पहले कह दिया कि एक ही व्यक्ति है तो हर चुनिंदा चीज उसके अंदर पाई जाएगी, इसीलिए वो एक को पीस है। एंटिक किसे कहते हैं? एक ही हो। उसके जैसा कोहिनूर हीरा रख दिया जाए, उसके आगे सोना चांदी हीरा क्या लगा, लगता है कुछ? वो खुद ही अपने आप में अनमोल है। ऐसे पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे लोक का एक कोई स्वामी है तो सबसे अच्छा घोड़ा उनके पास होगा, सबसे अच्छा हाथी उनके पास होगा, सबसे अच्छा पहनावा, हर चीज अच्छे से अच्छी वैरायटी किसकी रहती है? तीर्थंकर। ठीक है, तो तीर्थंकर भगवान की शरीर सर्व सुलक्षण संपन्न होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 1008 शुभ लक्षण। कितने? 1008। यही तो गलती अपन करते हैं कि 1008 नाम कहते हैं और 1008 शुभ लक्षण होते हैं। क्या कहा मैंने? लक्षण कितने? 1008 और नाम कितने? सहस्त्रनाम 1000। ठीक है ना। अब सुनिए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 1008 लक्षण होते हैं। ये लक्षण श्रेष्ठ और पवित्र आत्माओं में होते हैं। अब देखिए, ये लक्षण अगर किसी के शरीर में है, सुनना बड़े ध्यान से, तो अपने आप अंदाजा लगाना कि पवित्र आत्मा है। क्या? हाँ, तीर्थंकर के परिवार वंशज के हैं। जैसे रानू भैया हैं, तो इनका लड़का भी इन्हीं की हाइट पर्सनालिटी पर गया, नाक आंख वैसे दिख रहा है। तो ऐसे तीर्थंकर के लक्षण आज के मुनियों में दिखते हैं। इसमें मुनियों में कोई श्रावक सृष्टि उनमें दिखते हैं, एक आध लक्षण दिखता है, 1008 नहीं दिखता, वो तो सिर्फ तीर्थंकर में होता है। तो देखिए, पवित्र आत्माओं में होते हैं शुभ लक्षण। तीर्थंकर के शरीर में सभी शुभ लक्षण पाए जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्रों अनुसार 1008 चिन्ह, जैसे शंख, कैसा? ये क्या है? शुभ है। शंख दिखना भी और शरीर में बना हुआ भी। चक्र शुभ होता है। गदा आदि 108 लक्षण। ये कितने? ये तो लक्षण है चित्र के साथ। और 900 तिल मसूरी का मसा, क्या? ये व्यंजन होते हैं 900। कितने? 900। हाँ, तिल भी, मसा भी, भौरी भी, ये होते हैं ना, लहसुन भी, ये सब क्या है? व्यंजन। और शुभ लक्षण क्या है? शंख, चक्र, गदा, मंदिर, ध्वजा, ये क्या है? शुभ लक्षण। तो ये लक्षण आ गए दिखने वाले, और ये चिन्ह आ गए। तिल मसा लहसुनिया, कहा जाता है ना, एक कहावत है, तिल मसा लहसुनिया और भौरी, भौरी होती, तिल मसा मसूनिया रहे दाहिने अंग, तिल मसा लहसुनिया रहे दाहिने अंग, यजमान जंगल में तहां लक्ष्मी सन। मतलब वो व्यक्ति अगर कहां चला गया, जंगल में चला जाए
तो भूखा नहीं रह सकता, पैसे की कमी नहीं आ सकती, हर व्यवस्था उसको मिल जाती। जैसे रामचंद्र जी थे, हनुमान जी थे, पद्म कुमार थे, श्री कृष्ण थे, जहां चले जाएं वहीं इनका डंका बज जाता था। तो समझ गया ना? मैं पूछूंगा कितने शुभ लक्षण होते हैं? दीपक बताएगा, कोई नहीं, हाथ जोड़ कर बताएगा। शुभ लक्षण होते हैं जी 108 1000 शुभ लक्षण होते हैं। सुन लो बड़े ध्यान से, क्या होते हैं प्रेमचंद जी? शुभ लक्षण 108 लक्षण और 900 व्यंजन। आप बताओ, कौन बताएगा? माँ बताओ। 108 लक्षण, शुभ लक्षण 900 व्यंजन, कुल मिलाकर 1008 सुलक्षण होते हैं। क्या होते हैं? एक। आज पुण्यशाली नर रत्नों के जन्म का अभाव होने के कारण इन चिन्हों से युक्त व्यक्ति के दर्शन नहीं होते, अब नहीं होते। एक आध कोई आ जाए बिरला तो बात दूसरी। यदा कदा किन्हीं विशेष पुण्यशाली जीवों के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। यदा कदा 1000 2000 में एक आध मिल जाए। किसी का कान लंबा, नाक लंबी, दांत बड़े, भौं सुंदर, भौरी, है ना, और एक टट्टी में गड्ढा, यहाँ पे पिंपल्स होते ना, पेट में 3 धारी, जैसे भगवान के गले में 3 धारी, हाथों में 3 धारी, जैसे ये बनी हुई, बहुत कम लोग की मिलती है। अगर ये मिल रही है तो समझ जाओ ये पवित्र आत्मा है। कौन सी आत्मा है? कोई पवित्र आत्मा है, बहुत पुण्यशाली जीव है। तो तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य किसी जीव के शरीर में 1008 लक्षण नहीं पाए जाते। अतएव इन लक्षणों का सद्भाव तीर्थंकरों के वैश्विक होता है। इसी कारण भगवान के नाम के आगे 1008 लिखा जाता है। आप समझिए ना? आप लोग कहते हैं ना 1008 क्यों लिखते हैं? मुनियों के साथ 108 इसलिए लिख देते हैं कि 108 प्रकार की उनकी क्रिया होती है। बाकी इनके पास कोई लोग शुभ लक्षण नहीं, सिर्फ पीछे कमांडर है। नहीं तो लोग बोलने लगे थे महाराज 108 लक्षण कहां से दिखा रहे? है ही नहीं तो कहां से दिखा? होगा तो अपने आप दिख जाए, ठीक है ना? अतुल बल 9वें नंबर का अतिशय कौन सा है? ये कौन सा अतिशय था? 8वां। सर्व सुलक्षण था, सर्व, ठीक है। 9वें नंबर का क्या है? पूर्व जन्म के लोकोत्तर साधना प्रबल पुण्य के कारण। इसका तीर्थंकर ने बहुत साधना करी और बहुत पुण्य इकट्ठा किया, ना जाने कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा। अपन कभी कभी सोचो कि हम कौन से भगवान को अपने मस्तक का विराजमान करते हैं। कभी कभी सोचो हम कौन से भगवान को छूने जा रहे हैं, हम कौन से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तब जाकर के तुम्हारे मन में बैठेगा कि अरे बाप रे, हम इतने पुण्यात्मा जीव का अभिषेक करते हैं और हमें मौका मिलता है हम खुद दौड़ दौड़ के अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे। अभी अपन लोग जानते नहीं, अपने सोचते हैं 1000-1100 रुपए की प्रतिमा लेकर आए और उसी भावना से उसको देखते हैं, इसलिए कीमत नहीं समझ रहे। अरे अनमोल रतन अपन को मिले भगवान के रूप में, जिनका अगर मौका मिले तो खूब अभिषेक करना चाहिए, सोचना चाहिए ना जाने कब जिंदगी में मौका मिले। तो अतुल साधना, लोकोत्तर साधना प्रबल पुण्य के कारण तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है। ये बाल अवस्था में ही अतुल बल और प्रताप वाले होते हैं। बचपन से, मतलब छोटे से थे और सुमेरु पर्वत पर ले गए हर तीर्थंकर को, चाहे आदिनाथ, चाहे महावीर भगवान, चाहे पार्श्वनाथ, और इतना सा बालक हल्का सा, जिससे हल्के से में अपन को सर्दी लग जाए और हजारों कलश उनके सिर पर डाला गया। अपन भी हैं, स्विमिंग पूल में 1 घंटे नहा लो तो जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसने लग जाए, शरीर में खुजली हो जाए, समुद्र में ज्यादा नहा लो, और ऐसा जल क्षीर सागर का डलता रहा 1008 तुरंत जन्मा बालक, एक क्षण भी नहीं हुआ होगा और उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कितना पत्थर कमटने बरसाया, आग बरसाए, शरीर में तनक से भी खरोच नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अतुल बल के धारी थे। बल नहीं था, अतुल बल था जिसका कोई तोड़ नहीं। इतना मोटा मजबूत शरीर उनका, ठीक है ना? जैसे आजकल के पल्लेदार होते हैं, वो अगर ऐसा पकड़ लें तो छुटाया नहीं छूटता। पहलवान की पकड़ बड़ी मजबूत होती है और अपन लोग तो ऐसा पकड़े और एक झटके में अपन छुटा दें। 100 किलो का वजन उठा लेता, अपन 10 किलो नहीं उठा पाते, थक जाते। तो अपने अंदर क्या है? अतुल बल की कमी है। उनके अंदर तेज है, मजबूत
तो ऐसी मजबूत शरीर किसका होता है? कीर्तन का। किस कारण से होता है? पिछला तपस्या की उन्होंने, क्या की? तपस्या और साधना की और पुण्य बढ़ा उनका, इसी कारण से अतुल सर मिला। क्या मिला? अतुल बल। ठीक है। अब 10वें नंबर का अतिशय है प्रिय हित वाणी। प्रिय हित वाणी। तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होती है। जैसे आप लोग देखिए रेलवे स्टेशन, रेडियो, न्यूज चैनलों पर आजकल तो महिलाएं चिल्लाती हैं, ये हो गया आज की ताजा खबर। और पहले दूरदर्शन में एक लेडीज आती थी व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर, ये दूरदर्शन का आकाशवाणी केंद्र है, आप देख रहे हैं, मैं अनाउंसमेंट प्लीज, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। कितना सुंदर लगती है आवाज, कितनी सुंदर आवाज लगती है कि सुन करके आदमी में बैठा रहता है। कितनी अच्छी आवाज है, लता मंगेशकर कितनी सुरीली आवाज, सुन करके मजा आता है। तो ऐसे ही मधुर आवाज किसकी होती थी? तीर्थंकर। बोलते थे तो हित बोलते थे, प्रिय बोलते थे, लोगों के हित करने वाला भी होता था, प्रिय होता था, लोग सुनने के लिए। अभी देखिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा या निर्धन साधु जब बोलने के लिए चालू करते हैं तो आप सब शांति से सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। 1 घंटा भी हो जाए तो पता नहीं चलता, 10 मिनट हो जाए अपन को लगता है अभी तो बोल रहे थे, अरे बंद हो गया, अरे कल आना पड़ेगा, अरे रह गए हम, छूट गया, तो अंदर से अफसोस हो रहा है। ऐसे तीर्थंकर जब बोलते थे तो बड़े हित और प्रिय, मोहक लगते थे, मोहनी कर देते थे सबको, सम्मोहन ऐसा टाइप का उनका क्या होता था? वाणी होती थी। तो अत्यंत मधुर और मोहक होती है। इनके मुख से एक एक शब्द अमृत की भांति निकलता है। कैसा निकलता है? आप देखिए रामायण देखा है, अरुण गोयल बोलते थे तो कैसे बोलते थे? हे सीते, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी लक्ष्मण आता ही होगा। अपन कितने सुंदर खुश होते थे, अरे बहुत बढ़िया। तो इससे कई लाखों गुना अच्छी वाणी किसकी होती थी? अब आप सोचो, अभी इतना अच्छा लग रहा है तो उन तीर्थंकर की वाणी हमें कैसी लग रही होगी? यही कारण है कि बाल अवस्था से ही सबके प्रिय और आत्मीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोग बहुत चाहने लगते हैं इनको। उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर निरीक्षण, मंद मुस्कान, उन सारे जगत में उनको प्रेम का पात्र बना देते। कई कई बच्चे ऐसे हैं, आप देखना डबरा में, जिनको गोदी ले लो किसी के साथ भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी खेलेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, रोएंगे नहीं, और सब लोग उसको बड़े प्यार करते हैं। कब गोदी में ले लेके नाचेंगे, गाएंगे, वो बच्चा इतना प्रिय रहता है कि साधु भी इसको खिलाने लग जाते हैं, बैठा लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही तीर्थंकर बहुत ही प्यारे और लोगों के प्रेम पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार के कितने अतिशय हो गए? 10। पहला बताइए कौन सा? हाथ जोड़कर बताइए। पसीना नहीं आना। दूसरा है निर्मल शरीर। तीसरा रक्त का वर्ण सफेद होना। चौथा रूपवान शरीर, बिल्कुल सुंदर, है ना। पांचवा सुगंधित शरीर, लोकोत्तर सुगंध, यानी पूरे लोक में उनकी सुगंधता फैलना। छठवा आज ही बताया, सम चतुर संस्थान। संस्थान कैसा उनका? सम सुडोल शरीर, 1 नंबर। सातवा ब्रज वृषभ नाराज शयनन, ठीक है। और 8वां है सर्व सुलक्षणता, यानी 108 लक्षण और 900 व्यंजन। लक्षण में चक्र, गदा, शंख आदि शुभ लक्षण। व्यंजन में तिल, लसा, मैसूनिया और भौरी, ऐसे टाइप के 900 व्यंजन, ठीक है। अतुल बल, मजबूत शरीर, दमदार शरीर, पत्थर टकरा जाए पत्थर चकनाचूर, लोहा टकरा जाए लोहा टूट जाए, लेकिन शरीर का कुछ नहीं बिगड़ना। और प्रिय हित वाणी, सबसे मोहक प्रिय वचन बोलना और मोहक वाणी सुन करके प्राणी अपने आप ठहर जाए, रुक जाए और उससे वो सभी के प्रेम पात्र बन जाए। इस प्रकार से ये क्या हो गए?
10 प्रकार के अतिशय किसके होते हैं? मोदी जी के, तीर्थंकर के, मुर्मू जी के, किसके? ये सिर्फ तीर्थंकर भगवान के होते हैं और अन्य किसी के नहीं, ना चक्रवर्ती के, ना बलदेव के, ना नारायण के, ना प्रतिनारायण के। किसके होते हैं? ये सिर्फ तीर्थंकर के होते हैं। ठीक है, इन्हीं मंगल भावना के साथ कल अपन पढ़ेंगे घाती कर्म 6 से उत्पन्न 10 अतिशय, है ना? ये 10 अतिशय अभी अपन आगे कल समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें जो उनकी केवल ज्ञान के बाद होती हैं। किसके बाद? केवल ज्ञान के जस्ट। जैसे उन्होंने घाती कर्म को 6 किया, वैसे ही 10 अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।